हाय फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इंक्लूसिव क्लाउड नियो का थर्ड रिलीज वीडियो। एज आई टोल्ड यू, ये वीडियो बहुत सारा रिपोर्टिंग के अराउंड होने वाला है। हमारी एक कस्टम रिपोर्टिंग टूल है, उससे आप कैसे विजिट्स बना सकते हैं और एक्सेस लिमिटेड कैसे दे सकते हैं। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, हम उसमें चलते हैं। अब इंक्लूसिव क्लाउड में आपके पास रिपोर्ट्स के अंदर एक नया रिपोर्ट आया है जिस कॉल्ड एनालिसिस रिपोर्ट्स। मैं पहले सेल्स एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। सेल्स एनालिसिस में आपके पास एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। मैं उस क्राइटेरिया में अभी सितंबर से रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ। जनरेट करने पे यहाँ पे मेरे पास दो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। मैं एक बार उसका बेसिक आपको समझा देता हूँ। ये रिपोर्ट्स बेसिकली एक डिजाइन रिपोर्ट है और इसको आप एडिट करके अपने यूजर के लिए अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम डिफॉल्ट है। टिस्लिन सिटी वाइज क्लिक किया तो ये एक मैंने बनाई हुई रिपोर्ट है। टिस्लिन टेस्ट फिल्टर बोला तो ये एक अलग रिपोर्ट है। सपोज मैं डिफॉल्ट रिपोर्ट को या इस रिपोर्ट को एडिट करना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट को एडिट करने के लिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कंपनी नेम और वेयर हाउस नेम लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी और वेयर हाउस आ रहा है। मैं अगर कंपनी नेम हटाना चाहूँ तो यहाँ सिर्फ वेयर हाउस नेम आ गया। और यहाँ पे कस्टमर और कलेक्शन नेम से आया है। सो आप देखेंगे कि फर्स्ट चॉइस ने कितने कलेक्शंस, क्या क्या क्वांटिटी से, किस किस वेयर हाउस से खरीदा है, वो आ जाएगा। अगर मैं ये कलेक्शन नेम हटा दूं तो ये अब कस्टमर वाइज वेयर हाउस वाइज सेल आ गई। अगर और ये पीरियड जो है, ये जो मैंने ऊपर जनरेट रिपोर्ट के लिए दिया था, उस पीरियड में ये रिपोर्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को ब्रोकर वाइज देखना चाहूँ तो अब मैंने ब्रोकर दे दिए। अगर मैं यही रिपोर्ट कलेक्शन वाइज देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कलेक्शंस को पिवट करके देखना चाहता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली कलेक्शंस देखना चाहता हूँ, तो मेरे को सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल वाले बार में लेके आना है। मैं अगर उसको वर्टिकली देखना चाहता हूँ तो मैं कलेक्शंस को वर्टिकली लेके आ सकता हूँ। यदि मुझे कस्टमर की सेल क्रेडिट पीरियड वाइज देखनी हो तो मैं ये देख सकता हूँ कि क्रेडिट पीरियड वाइज जो कस्टमर मेरे को 10 दिन की क्रेडिट रखते हैं उन्होंने मुझे कितनी सेल दी, जो 13 दिन की क्रेडिट रखते हैं उन्होंने कितनी दी, जो 15 दिन की क्रेडिट रखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर कितने दिन की क्रेडिट पे आपको क्या क्या टाइप की सेल दे रहा है। आप इसको सिटी वाइज करना चाहें, आप सिटी वाइज कर सकते हैं। अगर आप सिटी ऊपर लेना चाहें तो सिटी ऊपर आ गई, नवसारी पुणे, पुणे के कस्टमर्स या नवसारी के कस्टमर्स साथ में आ गए। अगर आप सिटी हॉरिजॉन्टली लेना चाहते हैं तो अब आपके पास सिटीज हॉरिजॉन्टली आ गई। आप सिटी लेके सिटी लेके कस्टमर को वर्टिकल करना चाहते हैं तो अब आपके पास सिटी और कस्टमर आ गए। अब इसी में आपके पास अलग अलग फंक्शन है। हमने अभी यहाँ पे आपको सम ऑफ सेल्स दिया है। अगर आप निकालना चाहते हैं कि एवरेज सेल क्या आ रही है तो आप ये एवरेज भी कर सकते हैं। इसके साथ आप अगर कोई भी मिनिमम सेल क्या देखना चाहते हैं तो मिनिमम भी आ सकता है। आप मैक्सिमम सेल क्या देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम भी आ सकता है। आप अगर मीडियन सेल देखना चाहते हैं, मीडियन भी आ सकता है। आप अगर इनके अंदर कई चीजों से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैं सम ऑफ सेल देखना चाहता हूं तो सम ऑफ सेल भी देख सकता हूं। मैं काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज देखना चाहता हूं तो वो भी देख सकता हूं। तो मैं अपने हिसाब से ये सेल डिफाइन कर सकता हूं। इसको मैं सेव कर सकता हूं तो यही रिपोर्ट जो टिस्लिन टेस्ट फिल्टर है वो सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको नए नाम से सेव एज करना चाहूँ तो मैंने इस विजेट को नाम दे दिया। और इसको अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर रोल को देना है तो मैं एडमिन रोल के किस किस यूजर को देना चाहता हूँ, मैं ये अभिजीत को देना चाहता हूँ और विजेंद्र को देना चाहता हूँ। मैं ये दोनों को डिसाइड करके इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये अब जो रिपोर्ट है ये इन दोनों को ही अवेलेबल होगा और किसी को अवेलेबल नहीं होगा। मैं इसी रिपोर्ट को अगर अलग नाम से सेव करना चाहता हूँ, मैं अगर इसको कोई भी और इससे करना चाहता हूँ तो मैं अपने अपने रिपोर्ट्स को डिफाइन करके दे सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसी रिपोर्ट को सेव एज करता हूँ और टिस्लिन यूजर को सेव एज करके दे दिया, तो अब ये टिस्लिन 3 टेस्ट मुझे भी दिखने लगा। सिर्फ विजेंद्र या बाकी यूजर्स को नहीं दिखेगा। तो ये
इतना पावरफुल टूल हमने बनाया है जिससे कि आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको हमारे ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपके पास एक क्विक एनालिसिस मेन्यू आएगा जहां पे जो यूजर को आपने जो सेल्स विजिट दिया है, यानी कि ये यूजर सिर्फ रिपोर्ट देख सकते हैं, बट उसको एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते, रिपोर्ट डिजाइन नहीं कर सकते। किसी यूजर ने आपको अप्रोच किया, बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट इस तरीके से चाहिए, तो आप उनको दे सकते हैं कि भाई मैंने आपके लिए रिपोर्ट बना दी, अब आप उसको देखते रहें। और यहाँ पे हमने डेट क्राइटेरिया दे दिया है, तो यूजर कभी भी जा सकता है और बोल सकता है कि मुझे जी अगस्त से ही रिपोर्ट देखनी है, तो उसको अगस्त से ही रिपोर्ट रन हुई। अब टिस्लिन 3 जो टेस्ट रिपोर्ट है, यह पूरे अगस्त से लेके सारा डेटा दिखाएगा। अगर आप उसको, तो आपने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एक बार ये रिपोर्ट बना दी, आप उस रिपोर्ट को कितनी भी बार उसको दे सकते हैं। और इसी का एक्सपोर्ट टू एक्सेल आ जाता है। ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल में ऐसा रिपोर्ट दिखेगा। इसको आप एक्सेल में निकालें, आप कुछ भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हमने इसमें हर जगह जहां तक हो सकता है टोटल्स देने की कोशिश की है। जो हमारे साथ एक बहुत बड़ी कंप्लेंट रहती है कि हम भाई टोटल्स नहीं दिखाते हैं, तो टोटल्स देने की कोशिश यहाँ पे की है। इसी तरह अगर आप सिटी वाइज जो एक विजेट मैंने बनाया था, वो विजेट देखना चाहते हैं उसी पीरियड के लिए, तो वो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक अलग रिपोर्ट है जो कि है स्टॉक एनालिसिस रिपोर्ट। तो आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, आपके पास यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस की भी रिपोर्ट है जो कि इन्वेंट्री से रन होती है। अब ये इन्वेंट्री से रन हो रही है, एक डिफॉल्ट है, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर सपोज मैं इसको कलेक्शन वाइज देखना चाहता हूँ, वेयर हाउस वाइज कलेक्शन वाइज मेरे पास क्या जीआरएन हुआ, या मैं इसको कोई अ, अभी इसमें स्टेटस आ रहा है कि भाई मेरा एक्टिव कितना स्टॉक है, इन ट्रांजिट कितना स्टॉक है, क्वारंटीन में कितना स्टॉक है, इसी को अगर मैं सपोज क्वालिटी वाइज भी देखना चाहता हूँ, तो मैं कलेक्शन वाइज क्वालिटी वाइज देख रहा हूँ। अगर मैं क्वालिटी को ऊपर लेता हूँ तो कलेक्शन को नीचे लेता हूँ, तो क्वालिटी वाइज कलेक्शन वाइज देख सकता हूँ। इसी को मैं एडिट कर सकता हूँ या तो सेव कर सकता हूँ, और सेव करके मैं इसको नया नाम दे देता हूँ। और ये मैंने अपने आप को असाइन कर दिया है। अब ये क्वालिटी वाइज कलेक्शन का मेरे को विजेट आ गया है। मैं वैसे ही क्विक एनालिसिस में जाऊंगा, स्टॉक एनालिसिस में जाऊंगा, तो ये क्वालिटी वाइज कलेक्शन का मेरे पास आ गया। क्वालिटी वाइज कलेक्शन में अब मैंने पीरियड ऑफ सेल इंक्रीज कर दी, और अब ये स्टॉक एनालिसिस में भी मेरे को क्वालिटी वाइज कलेक्शन वाइज सेल मेरे को वेयर हाउस वाइज आ गई है। तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी रिपोर्टिंग को अब स्लोली एंड इजीली इस पे ला सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने किया है रिपोर्ट्स में, ये अभी एक स्टार्ट है, एडवांस रिपोर्ट्स करके दिया है। एडवांस रिपोर्ट में हमने अभी कुछ रिपोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में जाते हैं, मैं पर्टिकुलर कलेक्शन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहता हूँ। अब आपके पास ये ऑप्शंस आ गए हैं कि आप यहीं पे इसको सॉर्ट बाय स्टॉक असेंडिंग, स्टॉक बाय सॉर्ट डिसेंडिंग, इसको फिल्टर लगा सकते हैं। अब आपने फिल्टर कर दिया कि मुझे 800 वाले स्टॉक्स चाहिए, या जो भी आप उसके अंदर फिल्टर लगा सकते हैं, वो फिल्टर लगाना चाहें तो वो फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। सपोज मैं अभी टाइमलेस देखना चाहता हूं, तो मैं टाइमलेस के ऊपर फिल्टर लगा सकता हूँ। ये रिपोर्ट रन होते होते ही मुझे अगर कोई पर्टिकुलर टोटल क्वांटिटी पे करना है, तो मैं उसके ऊपर भी फिल्टर लगा सकता हूँ। मैं ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई फिल्टर लगाना चाहता हूँ कि भाई मेरा 30% जो है ग्रॉस प्रॉफिट किस में हो रहा है, ये फिल्टर लग सकते हैं। प्लस आप अब इसी रिपोर्ट को अलग अलग व्यूज में देख सकते हैं। मतलब आपको अगर यही रिपोर्ट में कोई कॉलम्स हाइड करने हैं, तो आप कॉलम्स हाइड कर सकते हैं। आपको इसी को फुल पेज में देखना है, आप फुल पेज में देख सकते हैं। आप इसी रिपोर्ट को, आप इसी रिपोर्ट की मल्टीपल व्यूज अब आपको मिल सकती हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो अभी हमने डिजाइन की हैं, जैसे आपकी कस्टमर एजिंग है, कस्टमर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है, ओवरड्यू इनवॉइसेस की रिपोर्ट है, तो आप इनमें से किसी भी रिपोर्ट में अपने हिसाब से ये फिल्टर्स लगा सकते हैं
कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर फिल्टर बाय स्टेट करना है। तो मैं इसमें अभी अगर सपोज बोलता हूँ महाराष्ट्र, तो ये मेरे महाराष्ट्र के सारे फिल्टर्स हो गए। अभी इसी को अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ कि एक्सपोर्ट सब करना है, एक्सपोर्ट पेज जो सेलेक्ट किया है वो करना है, मुझे कोई प्राइमरी कस्टमर से करना है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये रिपोर्ट्स आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। आप जितना इसके ऊपर काम करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, उतना हम इन रिपोर्ट्स को अब इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वी गॉट द टूल। नाउ यू आर द बिजनेस ओनर, जो आप बता सकते हैं कि हमें क्या क्या इन रिपोर्ट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। So you have the widget report and you have these advanced reports. Thank you, and spend as much as time that you get in mastering these reports. Thank you and see you soon.